टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से मैं आपसे वादा भी किया था कि कल का वीडियो होगा वो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, बहुत ही अच्छा मैटर आपको दूंगा यहाँ से। तो आपको बताना जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ही संकेत मिल गया होगा कि आज मैं किस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। तो वो भी आपका दिया गया है करंट अफेयर से पुरस्कार के बारे में। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, और क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है ये आप खुद जानते हैं। जिस तरीके से अगर हम पुरस्कार की बात करते हैं, पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी पुरस्कार अगर हमसे पूछा जाएगा तो उसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें पूछ भी ली जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ब्याज सम्मान की, तो ब्याज सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से एक पोर्शन उठता है। ब्याज सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया, या अब की बार किसे दिया गया, किस क्रमांक का दिया गया, कितनी राशि दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें कोई किसी भी पुरस्कार से आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी बात सुनिएगा और उसके बाद जो ये चीज़ें आपको दी गई है इसको अपने कॉपी में आप नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है, और बात को सुनते चलिएगा। यहाँ से आपको कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार दो बार आप सुनेंगे तो यहाँ से चीज़ें आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुरस्कार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार अगर माना जाता है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को माना जाता है। और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा आपका? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 1965 से। 1965 से आपका इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये क्वेश्चन बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और उसके बाद ये पूछा जाता है, एक तो पूछ लेगा आपको सबसे पहले किसे दिया गया था, एक तो पूछेगा कि अब की बार किसे दिया गया, यानी करंट से जब क्वेश्चन उठाएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, अच्युतम अच्युतन आपका नपुंद्री, बड़ा अटपटा नाम है, लेकिन एक बार दो बार आप सुने रहेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और ये किस क्रमांक का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से एक बार बनता है कि अब की बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्रमांक का दिया गया, यानी किस क्रम में दिया गया, तो वो 55वें क्रमांक का दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? कितने रुपए की राशि? यानी कि 11 लाख रुपए की क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक मिनट। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, आपको दिख रहा होगा ब्याज सम्मान। सेकेंड नंबर ब्याज सम्मान दिख रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाता है, तो वो ब्याज सम्मान माना जाता है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ब्याज सम्मान। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि ब्याज सम्मान कब से दिया जा रहा है, यानी इसकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? 1991 से। कब से मानी जाती है? 1991 से मानी जाती है। और इसे अब की बार यानी 2019 का जो ब्याज सम्मान दिया गया, किसे दिया गया, किस क्रमांक का था, तो 29वें क्रमांक का आपका नासिरा शर्मा को दिया गया। किसे दिया गया? नासिरा शर्मा को, है ना, 29वें क्रमांक को लिए दिया गया। और एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि कौन देता है इस सम्मान को, तो के बिरला फाउंडेशन, एक आपका फाउंडेशन है, वह नाम है आपका के बिरला फाउंडेशन करके है, इसी के द्वारा ब्याज सम्मान दिया जाता है। ये बात समझ आ रही है? तो एक काम आपको मैं दे रहा हूं, या कमेंट में लिखिएगा या तो आप खुद अपने नोट्स में लिखिएगा कि नासिरा शर्मा को जो 29वें क्रमांक का ब्याज सम्मान दिया गया वो किसके लिए दिया गया है, ठीक है, किसके लिए दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और आपके यहां से बनेगा। उसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार अगर माना जाता है तो किसे माना जाता है? राजीव गांधी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला माना जाता है। और अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1991 से, मतलब 1991-92 से इसकी शुरुआत मानी जाती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। उसके बाद यह पुरस्कार दिया कब जाता है? जितने भी आपके ये खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार होते हैं वो कब दिया जाता है? आपका 29 अगस्त को।
29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के याद में खेल दिवस भी आपका मनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, खेल दिवस का मनाया जाता है तो 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना भी है कि इसमें कुल कितने रुपए की राशि दी जाती है। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 7.5 लाख, यानी 7 लाख आपको 50,000 रुपये यहाँ पे राशि दी जाती है कोई भी किसी भी खिलाड़ी को जो मिला रहेगा। और अभी हाल ही में जो दिया गया, इसके पहले जो करंट में बनेगा, खेलरत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार किससे दिया? 2 लोगों को दिया गया, ये आपका दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। दीपा मलिक और बजरंग पुनिया, ये 2 लोगों को राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार दिया गया। और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो दीपा मलिक और राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार दिया गया बजरंग पुनिया को, ये किस क्षेत्र से हैं? तो दीपा मलिक आपकी एथलीट से हैं, ठीक है, महिला एथलीट, और बजरंग पुनिया किससे हैं? कुश्ती में। भारत का सबसे बड़ा हौसला अफजाई इन्होंने किया था। और ये चीज है, 2 क्वेश्चन और निकल के आता है राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार से। सबसे पहले किसे दिया गया था राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार? तो किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपका विश्वनाथ आनंद को। उसके बाद ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे कम उम्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी। राजीव गांधी में अगर पूछा जाएगा सबसे कम उम्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो पाए थे वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार पाए थे। वो भी उनकी उम्र कितनी थी? 18 वर्ष। बड़ा अच्छा माना जाता है, इतनी कम उम्र में राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार अपने में बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन निकल के आया आपका, ध्यान दीजिएगा। 1991-92 से स्टार्ट हुआ, 29 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दीपा मलिक बजरंग पुनिया को इस समय दिया गया। दीपा मलिक एथलीट से, बजरंग पुनिया कुश्ती से, सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को, कम उम्र में अभिनव बिंद्रा को। देखो 6-7 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है आपका। और उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पे अर्जुन पुरस्कार की। अगर हम अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वही क्वेश्चन निकल के आएगा कि सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1961 से। 1961 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए। कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार अभी तो बहुत लोगों को दिया जाता है ना, 20 लोग, 25 लोग, है ना, 15 लोग, जितना भी दिया जाता है। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है यहाँ पे रविंद्र जडेजा और पूनम यादव, ये दोनों लोग क्रिकेट से हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। रविंद्र जडेजा, पूनम यादव पूछा जा सकता है। तो ये अर्जुन पुरस्कार इन दोनों को मिला है, वैसे तो बहुत लोगों को मिला है। उस तरीके से और बात करेंगे नीचे, हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार कभी कभी यही पूछ लेता है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो कोच के प्रशिक्षण, यानी जो कोच वगैरह होते हैं, यानी जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 1985 से मानी जाती है। और कोच, हाँ, सारे कोच को दिया जाता है जो प्रशिक्षण किए जाते हैं। कितने रुपए की राशि दी जाती है? आपके 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। कभी कभी राशि पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। ये बात समझ में आ रही है? तो वनडे एग्जाम में ये आपके इंपॉर्टेंट, इतना आप अगर आप तैयार करते हैं। उसके बाद नंबर 6 की बात करते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में आपने सुना होगा और बड़ी अजीब कहानी है ध्यानचंद के बारे में। हम लोगों को इनसे मोटिवेट भी लेना चाहिए। कितना संघर्ष इन्होंने किया, ओलंपिक को जिताया। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी कहानी भी सुनी है कि इटली, मतलब क्या, हिटलर ने इनको आमंत्रित किया था और जर्मनी से यहाँ खेलने के लिए इनको, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हमको कोई कुछ नहीं चाहिए, हम अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो केवल भारत की तरफ से करेंगे। बात समझ आ रही है? तो कितना गजब का जज्बा था भारत की तरफ से, और इन्होंने ओलंपिक भी लेके आए कई बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है ध्यानचंद के बारे में। और अगर पूछा जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये कब से इनकी शुरुआत मानी जाती है, यानी कब से शुरुआत इनको दिया जा रहा है, ये ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 2002 से शुरुआत मानी जाती है। कितने रुपये की राशि दी जाती है? 5 लाख। कितने रुपए की राशि? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को।
ये बात समझ आ रही है। देखिएगा कितना अच्छा टॉपिक है ये, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, राजीव गांधी, अर्जुन, द्रोणाचार्य और आपका ध्यानचंद पुरस्कार, ये 6-7 चीज़ें आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा अगर आप और भी क्वेश्चन यहाँ से बनाना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट की दृष्टि से वनडे एग्जाम की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक बार वीडियो को देखना है, अपडेट करना है, लिख मारना है ना, यानी कि 1-2 बार आप लिख लीजिए तो चीज़ें क्या होंगी, आसानी से तैयार हो जाएंगी। बात समझ आ रही है। तो ये ध्यान से आप पढ़िएगा, 1-2 बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हमेशा इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो में कुछ ना कुछ आपको यहाँ से टॉपिक ऐसे ही मिलते रहेंगे, और कुछ ना कुछ चाहे वो हिंदी से होगा या जीएस से होगा या करंट अफेयर से होगा, ठीक है। ये आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर होगा। जिस तरीके से आप घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और क्या नाम है, स्थितियाँ भी इतनी ठीक नहीं है कि कोचिंग स्टार्ट की जाए, बहुत सारी चीज़ है। तो यहाँ से जितना भी हो सकेगा, जितना भी आप लोगों से मेहनत हम लोग कर पाएंगे उतना यहाँ से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद चर्चा करेंगे कल के टॉपिक में आपका और भी इससे भी अच्छा टॉपिक, चाहे वो करंट से होगा या फिर किसी और टॉपिक से होगा, लेकिन अच्छा ही होगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहेगा। और देखिएगा जून का महीना चल रहा है आपका तो लास्ट डेट पे हम लोग पहुँचे हैं, और उसके बाद या जून के महीने में जितने भी आपके दिवस वगैरह मनाए जाते हैं, जून के महीने में जितने भी करंट अफेयर आपके बनेंगे वो हम यहाँ से चर्चा कर लेंगे। जैसे आपका कोई भी हो, 2 जून हो गया, 1 जून हो गया, है ना, और 7 जून हो गया, 15 जून हो गया, 22 जून हो गया, ये सब जितने भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये सब दिवस वगैरह भी पूछे जाने हैं, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन और भी यहाँ से, जैसे WHO से किसने सदस्यता हटा लिया अपनी, तो बहुत सारे क्वेश्चन जून से करंट अफेयर से आपको बनने हैं। तो धीरे धीरे आपको यहाँ से अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो और भी अगर यहाँ से आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप दूसरों के पास भी पहुँचाइएगा, है ना। तो यहाँ से और भी अच्छा मिलेगा, जितना आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, जितना अच्छा आप सपोर्ट करेंगे, उतना अच्छा हम यहाँ से आपको मैटर देते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार लिख लीजिएगा, बस हमारी एक बार लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और भी मैटर मिलेगा तो आप जोड़ लीजिएगा चीज़ों को। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।